इस प्रकार सुनील की कहानी और उसकी मेहनत ने न केवल एक जंगल और गांव को पुनर्जीवित किया, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को सुंदर और जीवंत बनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर गांव था जो हरे भरे खेतों और रंग बिरंगे फूलों से भरे एक विशाल जंगल के किनारे बसा था। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था और यहाँ के लोग अपने सादगी भरे जीवन से संतुष्ट थे। इस गांव में सुनील नाम का एक मेहनती किसान रहता था। सुनील की दिनचर्या सूरज के साथ शुरू होती और देर रात तक चलती। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसके खेतों को फसलों से भरपूर बना दिया था। गांव में हर कोई उसकी इज्जत करता था और उसकी मेहनत की सराहना करता था। सुनील के परिवार में उसकी पत्नी जानू और 2 बच्चे, रीना और रोहन थे। जानू एक समझदार और धैर्यवान महिला थी जो अपने पति के काम में हर संभव सहायता करती थी। रीना और रोहन अपने पिता के कार्यों को देखकर प्रेरित होते थे और समय पर उनके साथ खेतों में काम करने जाते थे। इस तरह परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देते थे और एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। गांव के किनारे एक विशाल जंगल था जो रहस्यमय और खूबसूरत था। यह जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों और हर रंग के फूलों से भरा हुआ था। यहाँ की हवा में पक्षियों के गीत, पत्तों की सरसराहट और खिलते फूलों की खुशबू बसी हुई थी। यह जंगल गांव वालों के लिए जीवनदायिनी था, क्योंकि इसकी नदियां और झरने उनके खेतों को सींचते थे। लेकिन कुछ समय से गांव के लोग देख रहे थे कि जंगल की हरियाली फीकी पड़ रही है और वहां का जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यह एक चिंता का विषय बन गया था, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। जंगल की यात्रा। एक दिन जब सुनील अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा कि जंगल से अजीब सी शांति छाई हुई है। चिंतित होकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के भीतर गहराई तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि पेड़ और पौधे सूख रहे थे और फूल मुरझा रहे थे। वह चिंतित हो उठा और सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी आंखों में जंगल के प्रति गहरी चिंता और दुख झलक रहा था। अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक वृद्ध महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में ज्ञान और करुणा की झलक थी। उसने खुद को वन की रक्षक बताया और बताया कि यह जंगल मर रहा है। जीवन वृक्ष, जो जंगल का दिल था, उसकी शक्ति घट रही थी और इसे बचाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो जमीन और प्रकृति की गहरी समझ रखता हो। रक्षक ने सुनील को समझाया कि जीवन वृक्ष को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। सुनील ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मदद करने का वादा किया। रक्षक ने उसे जीवन वृक्ष तक पहुंचने का मार्ग बताया और आवश्यक देखभाल के तरीके सिखाए। जीवन वृक्ष की देखभाल सुनील ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वह सबसे शुद्ध झरनों से पानी लाने लगा, मिट्टी को प्राकृतिक खाद से समृद्ध किया और जीवन वृक्ष को कीटों से बचाने के लिए जड़ी बूटियों के उपाय अपनाए। उसने हर दिन अपनी पूरी मेहनत और प्यार से वृक्ष की देखभाल की। दिन ब दिन जीवन वृक्ष ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करनी शुरू कर दी। उसके फूल और भी चमकने लगे और उसकी शाखाएं और भी मजबूत हो गईं। धीरे धीरे पूरे जंगल में फिर से जीवन लौटने लगा। फूल खिलने लगे, पक्षी गाना गाने लगे और जानवर वापस आने लगे। सुनील की मेहनत और समर्पण का फल स्पष्ट दिखाई देने लगा। सुनील के अद्वितीय प्रयासों की कहानी दूर दूर तक फैल गई। अन्य किसान और गांववासी भी प्रेरित होकर अपने अपने खेतों और जंगलों की देखभाल करने लगे। गांव एक हरे भरे स्वर्ग में बदल गया, जहां खेत और जंगल सामंजस्य में रह रहे थे। लोग अब समझ गए थे कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ही वे अपनी और आने वाली पीढ़ियों की भलाई कर सकते हैं। गांव की समृद्धि। जैसे जैसे जंगल पुनर्जीवित होता गया, गांव में भी समृद्धि लौट आई। किसानों की फसलें भरपूर होने लगीं और गांव का हर परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। सुनील की मेहनत और समर्पण का हर कोई सम्मान करता था और उसे गांव का नायक मानता था। उसके परिवार को भी गर्व महसूस होता था कि उन्होंने इस महान कार्य में सुनील का साथ दिया। गांव में हर साल एक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें जीवन वृक्ष की पूजा की जाती थी और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया जाता था। इस उत्सव में दूर दूर से लोग आते थे और सुनील की कहानी सुनकर प्रेरित होते थे।
बच्चों को भी इस कहानी से शिक्षा मिलती थी कि मेहनत, समर्पण और प्रकृति के प्रति सम्मान से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। कई साल बाद जब सुनील वृद्ध हो गया, वह अक्सर जीवन वृक्ष के नीचे बैठकर अपने किए हुए कामों पर गर्व महसूस करता था। उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल धरोहर छोड़ दी थी। उसकी कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई और हर कोई उसकी तरह धरती और प्रकृति का सम्मान करने की सीख लेने लगा। सुनील की कहानी, जिसने जंगल को बचाया, एक किंवदंती बन गई। इसने अनगिनत लोगों को उनके चारों ओर की दुनिया के साथ सामंजस्य में रहने के लिए प्रेरित किया और सुनील की तरह ही धरती की देखभाल और सम्मान के साथ पोषण करने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह सुनील की विरासत आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी, जो बताती है कि जब हम प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को सुंदर और जीवंत बनाते हैं। जीवन वृक्ष के नए दौर। सुनील के प्रयासों से गांव और जंगल में आई समृद्धि अब एक नया दौर शुरू कर रही थी। गांव वालों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की कला सीख ली थी। इस समृद्धि और शांतिपूर्ण जीवन का प्रभाव आसपास के गांवों पर भी पड़ा। वे भी सुनील की कहानी से प्रेरित होकर अपने जंगलों और खेतों की देखभाल करने लगे। सुनील ने अपने जीवन वृक्ष की देखभाल करने के दौरान बहुत सी नई बातें सीखी थीं, जिन्हें उसने गांव वालों और अपने बच्चों को सिखाया। उसकी बेटी रीना और बेटा रोहन अब बड़े हो चुके थे और अपने पिता के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपने पिता से खेती और जंगल के संरक्षण की बारीकियां सीखीं और गांव में नवाचार लेकर आए। रीना और रोहन की पहल। रीना और रोहन ने गांव में एक प्राकृतिक संरक्षण केंद्र की स्थापना की, जहां गांव वाले और आसपास के लोग आकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में सीख सकते थे। इस केंद्र में जीवन वृक्ष की देखभाल, जैविक खेती, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के अन्य तरीकों की शिक्षा दी जाती थी। इस पहल से गांव की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हुई, क्योंकि अब गांव के उत्पादों की मांग दूर दूर तक बढ़ गई थी। रीना और रोहन ने अपने पिता की सीख को आगे बढ़ाते हुए न केवल गांव को समृद्ध किया, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक उदाहरण स्थापित किया। जीवन वृक्ष का महत्व। समय के साथ जीवन वृक्ष का महत्व और भी बढ़ गया। वह अब न केवल गांव और जंगल के जीवन का केंद्र था, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी बन गया था। हर साल गांव में जीवन उत्सव मनाया जाता था, जिसमें दूर दूर से लोग आते थे और जीवन वृक्ष की पूजा करते थे। इस उत्सव में नृत्य, संगीत और कला के विभिन्न रूपों के माध्यम से प्रकृति के महत्व को प्रदर्शित किया जाता था। सुनील अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अपने जीवन के कार्यों के प्रति गर्व और संतोष था। वह अक्सर जीवन वृक्ष के नीचे बैठकर अपने परिवार और गांव वालों के साथ अपनी कहानियां साझा करता था। उसकी कहानियां गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गईं, जो उन्हें सुनकर उत्साहित होते थे और अपने भविष्य के लिए नए सपने बुनते थे। नए युग की शुरुआत। सुनील की मृत्यु के बाद उसके परिवार और गांव वालों ने उसकी विरासत को संजोए रखा। रीना और रोहन ने अपने पिता के सपनों को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने गांव को एक आदर्श ग्राम में बदल दिया, जहां प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास की मिसाल कायम की गई थी। गांव वालों ने मिलकर एक सुनील मेमोरियल पार्क की स्थापना की, जहां जीवन वृक्ष को केंद्र में रखकर एक सुंदर उद्यान बनाया गया। इस उद्यान में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फूल लगाए गए, जो पूरे वर्ष भर खिले रहते थे। यहाँ बच्चों के लिए एक प्रकृति शिक्षा केंद्र भी बनाया गया, जहां उन्हें पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाया जाता था। दुनिया भर में प्रेरणा। सुनील की कहानी और उसकी मेहनत की गूंज अब दुनिया भर में फैल गई थी। कई देशों के लोग इस गांव में आकर प्रकृति संरक्षण के बारे में सीखने लगे। विभिन्न संगठनों ने इस गांव को एक मॉडल विलेज के रूप में मान्यता दी और यहाँ के लोगों की सराहना की। सुनील की विरासत अब न केवल उसके गांव और देश में, बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसकी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि यदि हम प्रकृति के साथ मिलकर काम करें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार सुनील की कहानी और उसकी मेहनत ने न केवल एक जंगल और गांव को पुनर्जीवित किया, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को सुंदर और जीवंत बनाते हैं।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।